Now, let's move on involving good logics. A strong source of light when used with convex lens produces number of images of the source owing to feeble internal reflection and refraction called flare spots as shown in figure. This extra images are f1, f2, f3 if fn is the position of nth flare spot, show that. And now some expression. अब देखिए प्रॉब्लम में जो फिगर बना हुआ है और प्रॉब्लम में जो पूछा गया है वहां मैं पूरी बात समझाता हूं। यह कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है और यह प्रिंसिपल एक्सेस। अब एक ब्राइट इंटेंस लाइट सोर्स इंफिनिटी पर रखा हुआ और उससे इंफिनिटी से आती हुई यह लाइट रेस इस लेंस पर टकराती है। अब खास बात, यह लाइट रेस लेंस के अंदर पेनिट्रेट करती है, एक बार रिफ्रैक्शन होता है, फिर एक और बार रिफ्रैक्शन होता है। इस सिचुएशन में लाइट रेस फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले से हम फोकस डिटरमाइन कर सकते हैं। यह फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। मगर ऐसा कभी होता नहीं है कि लाइट रे 100% रिफ्रैक्ट होती हो। जब भी लाइट रे किसी सरफेस से टकराती है, a fraction of light energy is refracted while another fraction is reflected. तो यह जो लाइट एनर्जी अंदर गई है, इधर एक फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो सकता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यह इधर कन्वर्ज होती है। तो इस केस में सिंगल रिफ्लेक्शन से सोर्स की इमेज इधर बनेगी और इसे हम कहते हैं फर्स्ट फ्लेयर। दिस टर्म्ड एज फर्स्ट फ्लेयर। मान लीजिए इसके बाद इधर भी एक लाइट एनर्जी का फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर वह इधर कन्वर्ज होता है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड फ्लेयर। लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर इधर कन्वर्ज होता है, तो इसे हम कहते हैं थर्ड फ्लेयर। इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद n रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट एनर्जी जहां कन्वर्ज होती है उसे हम nth फ्लेयर कहते हैं। अब उनने यह nth फ्लेयर के लिए एक्सप्रेशन पूछा है। हम इन दोनों सरफेस को कर्व इक्वी बाय कॉन्वेक्स लेंस मानते हुए दोनों कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r लिख देते हैं और लेंस मेकर फॉर्मूले से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 1/r minus r और μ minus 1 2 μ minus 1/r। हम यह बात लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम को करने के लिए मैं दो तरीके बताता हूं, दो मेथड समझाऊंगा। एक मेथड तो दैट वुड एम्प्लॉय द कंसेप्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस।
जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करा था, जो समझाया था, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, उस आर्टिकल को दोबारा अभी पढ़ना। हम एक तो वह कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं, यदि लाइट रे सिर्फ 2 बार कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, एक बार इस कर्व्ड सरफेस से, एक बार इस सरफेस से, तो लाइट रे जहां कन्वर्ज होती है दैट इज फोकस। मैं इधर इस बात को लिखता हूं, 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन, 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन। इस केस में लाइट रे फोकस पर कन्वर्ज होती है। दूसरे केस में 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन प्लस 1 टोटल 1 रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन के बीच में 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन, 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस केस में जो बनता है दैट इज फर्स्ट फ्लेयर। और 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन प्लस 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली यदि 2 बार रिफ्लेक्ट होती है तो वह सेकेंड फ्लेयर होता है। देखिए, फर्स्ट फ्लेयर में एक बार रिफ्लेक्ट हुई, एक बार रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। और सेकेंड फ्लेयर के लिए रिफ्रैक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर एक और इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। और थर्ड फ्लेयर के लिए क्या हो रहा है जरा देखें। थर्ड फ्लेयर के लिए 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन, 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन and 3 internal reflection plus 3 internal reflection। तो इसे हम कहते हैं थर्ड फ्लेयर। तो nth फ्लेयर के लिए क्या होगा जरा देखिए। फॉर nth फ्लेयर, we will have 2 curved surface refraction, 2 curved surface refraction plus n internal reflection, n internal रिफ्लेक्शन। यह कंसेप्ट होगा। अब देखिए जरा, जब 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन होता है देन पावर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इन दिस सिचुएशन। अब फर्स्ट फ्लेयर बनने के लिए, फर्स्ट फ्लेयर जब बनेगी तो पावर ऑफ फर्स्ट फ्लेयर इज इक्वल टू 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन से पावर ऑफ लेंस तो होगा ही प्लस। अब जरा सोचिए, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्या होता है। एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, इधर से लाइट रे जब एक बार टकरा के लौटती है तो एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है
पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। जरा सिल्वरिंग ऑफ मिरर देखिए आप, एक बार लाइट रे कर्व्ड सरफेस से बाहर जाएगी, फिर मिरर से टकराएगी और फिर कर्व्ड सरफेस से अंदर भी आएगी। तो इट्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। यह फर्स्ट फ्लेयर का पावर होगा। सेकेंड फ्लेयर के लिए पावर क्या कहेंगे? सेकेंड फ्लेयर के लिए टू कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्शन है तो पावर ऑफ लेंस तो आएगा ही, प्लस 2 टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन है। 2 टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से हम कहेंगे 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। और थर्ड फ्लेयर के लिए, थर्ड फ्लेयर का जो पावर होएगा दैट इज 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्शन, मतलब पावर ऑफ लेंस एक बार आएगा और 3 टाइम्स वी हैव गॉट इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हर बार जब एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर एड अप होता जाएगा। तो nth फ्लेयर के लिए मैं लिखूंगा, nth फ्लेयर का जो पावर होएगा, nth फ्लेयर के लिए पावर phi n लिखूंगा। दैट phi n इज 2 कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन, मतलब पावर ऑफ लेंस। 2 कर्व्ड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो एक तरीके से एक लेंस बन गई, और n टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो n टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब मैं इसे पावर ऑफ nth फ्लेयर 1/fn लिखूंगा इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस मैं लिखूंगा 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस n टाइम्स पावर ऑफ लेंस के लिए वंस अगेन 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर क्या होता है भाई? कोई सा भी सरफेस, कर्व्ड सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो, तो जो पावर होता है, पावर ऑफ मिरर मैं इधर लिख देता हूं, पावर ऑफ मिरर इज -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर इज -2 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। मैं वही चीज लिख रहा हूं, इट्स -2 बाय माइनस ऑफ r, 2 बाय माइनस ऑफ r, और r की वैल्यू में इधर से सब्स्टिट्यूट करूंगा। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ nth फ्लेयर इज 1/f प्लस n/f माइनस 2n अपॉन r। r के लिए मैं लिखूंगा फ्रॉम हियर 2f इंटू म्यू माइनस 1, or I'll write it like this, 1/fn is equal to 1/f whole into 1 plus n minus n upon mu minus 1, or 1 upon nth flare is equal to 1/f into 1 plus n into mu minus 1 minus n upon mu minus 1. You just rearrange it in the desired manner, whatever is asked to you. जो भी आपसे पूछा गया उस desired manner में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। n plus 1 into mu minus 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। 1 upon fn is equal to
म्यू एन माइनस एन और म्यू ए वन एन प्लस वन इंटू म्यू माइनस वन अपॉन एफ इंटू म्यू माइनस वन. One can always write nth flare in this manner as well. This is one of the method of solving the situation. इसमें हमने सिल्वरिंग ऑफ मिरर का कंसेप्ट इस्तेमाल करा है और हमने कहा है कि जब इस सरफेस से एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इट्स सेम एस एफ की लेंस से लाइट रेस एक बार बाहर जा रही है, अंदर आ रही है और एक बार मिरर से भी टकरा रही है. इस एक मेथड को देखिए, मैं एक और मेथड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा. वंस अगेन आई विल एंड अप विद द सेम एक्सप्रेशन. पहले इसी मेथड को समझिए कि लाइट रे अभी तक हमने क्या समझा है, लेंस से एक सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, तब जहां भी जाकर मिल रही है वह फोकस. और यह जो फोकस है, यह टू कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन होता है. दो कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन से, टू कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन से जो लेंस बनती है उसका फोकल लेंथ एफ, उसका पावर फाइव एंड दैट इज द पावर ऑफ लेंस. फर्स्ट फ्लेयर कब बनता है, जब दोनों कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बीच में एक बार रिफ्लेक्शन हो जाए, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो दो कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन तो है ही, साथ में बीच में एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन है. तो दो कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन की वजह से एक लेंस का पावर आएगा और एक रिफ्लेक्शन बीच में जो हो रहा है उसकी वजह से पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर. और सेकेंड फ्लेयर के लिए क्या हो रहा है, दो बार बीच में रिफ्लेक्शन, दो बार बीच में इधर और इधर रिफ्लेक्शन और फिर सेकेंड फ्लेयर. तो दो बार रिफ्लेक्शन होने से टू टाइम्स यह हो जाएगा, टू टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर. और दो कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन तो है, उससे पावर ऑफ लेंस. और थर्ड फ्लेयर के लिए क्या हो रहा है, तीन बार बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इधर थ्री का फैक्टर और पावर ऑफ लेंस. nth फ्लेयर के लिए, फॉर nth फ्लेयर वी विल हैव टू कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन और n टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टू कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन तो एक लेंस बनाएगी और n टाइम्स जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से n टाइम्स लेंस प्लस मिरर. और फिर मैंने पावर ऑफ nth फ्लेयर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस n टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर. पावर ऑफ मिरर का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया और हमें डिजायर्ड एक्सप्रेशन दिखने लगा. पहले इस मेथड को नोट डाउन कीजिए, मैं एक और मेथड से इसी प्रॉब्लम को कराऊंगा. पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए. Now, let me tell you the alternative method of this problem. In fact, ऑप्टिक्स के अधिकतर प्रॉब्लम्स में ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं. मैं इधर ऑल्टरनेटिव मेथड बताने में इसलिए इंटरेस्टेड हूं जिससे कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे. देखिए, लेंस बेकर फॉर्मूला फिर एक और बार अप्लाई करके मैं एफ और आर में रिलेशनशिप लिख दूं. 1/f इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 into 1/r माइनस ऑफ 1/-r. और 1/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r. और r इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ. अब व्हाट आई विल डू इज, मैं nth फ्लेयर के लिए क्या करूंगा, पहले लाइट रे कर्व्ड सरफेस में एंटर कर रही है, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर लेंस में एंटर कर रही है.
तो मैं पहली बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा देता हूं। μ2 माइनस μ1 बाय r प्लस r इज इक्वल टू μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u की जगह इंफिनिटी। यह लाइट रे एयर में ट्रेवल करती हुई पैरेक्सियल लाइट रे लेंस के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है और लेंस के अंदर पेनिट्रेट करते समय एक बार कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यह एक बार रिफ्लेक्ट होती है, यह एक मिरर का काम करता है और मिरर का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज r/2, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज r/2। तो अब मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा फर्स्ट फ्लेयर के लिए 1/f, 1/f फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज r/2 और उसका साइन नेगेटिव, साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं। तो मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 बाय v1 माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश। nth फ्लेयर के लिए सिंगल रिफ्लेक्शन, nth फ्लेयर होता तो फर्स्ट फ्लेयर होता तो सिर्फ एक ही बार रिफ्लेक्शन दिखता। अच्छा एक और बात, साइन कन्वेंशन जरा देख लें, v1 और इधर जो इमेज डिस्टेंस है वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक। अब फर्स्ट फ्लेयर होता तो सिंगल रिफ्लेक्शन, ये फॉर्मूला एक ही बार लिखते। यदि सेकंड फ्लेयर है तो इस फॉर्मूले को एक और बार लिखा जाएगा क्योंकि एक और बार रिफ्लेक्शन होगा। माइनस r/2 इज इक्वल टू 1 बाय v2 माइनस ऑफ, और इस सरफेस के लिए इंसिडेंस रेस की यह डायरेक्शन है, इस सरफेस के लिए इंसिडेंस रेस की डायरेक्शन यह है। इंसिडेंस रेस की डायरेक्शन उलट जाने से साइन कन्वेंशन की डायरेक्शन उलट जाएगी, तो पहले रिफ्लेक्शन से बनी हुई इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम तो करेगी मगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को हमें देखना होगा। Am I correct while speaking this? ध्यान से देखें, इधर इंसिडेंस रेस की डायरेक्शन, इधर इंसिडेंस रेस की डायरेक्शन सेम है, जबकि इधर इंसिडेंस रेस की डायरेक्शन यह है, जबकि इधर टकराएगी तो इंसिडेंस रेस की डायरेक्शन उल्टी हुई। तो इसके लिए जो इमेज बनेगी वह इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम तो करेगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा मगर डायरेक्शन उल्टा होगा, इसलिए मैंने इधर माइनस साइन लगाया। इसी तरह से nth फ्लेयर के लिए हम इस फॉर्मूले को n टाइम्स लिखेंगे, 1 बाय v3 माइनस ऑफ, मिरर फॉर्मूला है इसलिए प्लस 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 माइनस ऑफ v2। यह फर्स्ट फ्लेयर, सेकेंड फ्लेयर, थर्ड फ्लेयर और nth फ्लेयर के लिए फाइनली दिस इज, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, ये तो फर्स्ट फ्लेयर, यहां लिखेंगे हम सेकेंड फ्लेयर के लिए भी, और इसे भी हम लिखेंगे यदि थर्ड फ्लेयर के लिए चाहिए। अब nth फ्लेयर के लिए इस तरह से इस इक्वेशन को हमको n टाइम्स लिखना होगी, और nth फ्लेयर के लिए अब मैं इधर लिखता हूं, nth फ्लेयर के लिए इस इक्वेशन को लिखूंगा 1 बाय माइनस ऑफ r/2 इज इक्वल टू 1 बाय vn प्लस 1 बाय माइनस ऑफ vn माइनस 1। और फाइनली अब मैं nth फ्लेयर, फाइनली जो इक्वेशन लिखूंगा दैट इज, अब ये लाइट रे बाहर आएगी, यह पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रे, पेनिट्रेशन ऑफ रे फ्रॉम एयर इनटू लेंस।
अब यह लाइट रे लेंस के अंदर से बाहर आ रही है। कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एक और बार लगेगा, तो इस बार होगा μ2 माइनस μ1 बाय आर, आर इस बार नेगेटिव, इज इक्वल टू μ2 बाय फाइनल जो है वह Fn माइनस μ1 बाय यू, यू इज, अब जब लाइट रे इधर से टकरा इधर तो माइनस माइनस हो जाएगा इस बार, माइनस Vn. This is for emergence of light ray from lens into air. इधर मैं लिखूंगा emergence of light ray from lens to air to form nth flare, to form nth flare, और nth flare वहां पर बनेगा। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन सारी इक्वेशंस को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं। इन सारी इक्वेशंस को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड कर देता हूं, और -1 या माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देता हूं। तो जरा देखिए, म्यू बाय वी डैश माइनस म्यू बाय वी डैश, म्यू बाय V1 माइनस म्यू बाय V1, म्यू बाय V2 माइनस म्यू बाय V2, और इस तरीके से यह कैंसिल होता चला जाएगा, और इधर माइनस म्यू बाय V1 माइनस म्यू बाय Vn, यह सारी चीज कैंसिल होती चली जाएंगी। और जब वहां पर बचा हुआ दिखाई देगा उसे मैं इधर लिखता हूं म्यू माइनस 1 बाय आर, म्यू माइनस 1 बाय आर, और इधर n टाइम्स यह चीज आएगी प्लस, और सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस प्लस 2 म्यू n बाय आर, और यह बचा रह गया प्लस म्यू माइनस 1 बाय आर इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं, 1 बाय इंफिनिटी 0 है, 1 बाय Fn। इस तरीके से r में ऊपर ले जाता हूं। अब म्यू माइनस 1 प्लस, इसे भी मैं बेसिकली तो जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में लिखता हूं, फिर 1 माइनस म्यू बाय माइनस आर, म्यू माइनस 1 प्लस 2 म्यू n प्लस म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन Fn। 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 प्लस 2 म्यू n इज इक्वल टू r अपॉन Fn। अब r की जगह यह एक्सप्रेशन लिख दें और वही आंसर हमें दिखने लगेगा। 1 अपॉन Fn इज इक्वल टू 2 थ्रू आउट कॉमन, म्यू माइनस 1 प्लस 2n अपॉन r, और r की जगह वह वैल्यू 1 अपॉन Fn इज इक्वल टू 2 थ्रू आउट कॉमन है इसलिए 2 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस n अपॉन r की जगह 2 म्यू माइनस 1 इंटू f। This thing cancelled, and once again the same expression.
म्यू माइनस 1 प्लस एन अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू एफ। आई थिंक यही है। अब इस केस में हमने करा क्या है जरा देखें, एक बार ध्यान से देख लेना बस, चेक इट। इस केस में हमने करा क्या है जरा देखें, जैसे जैसे लाइट रे रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट हुई, हमने तो वही करा है। पहले रिफ्रैक्ट हुई, फिर फर्स्ट फ्लेयर में एक बार रिफ्लेक्शन, सेकेंड फ्लेयर में 2 बार रिफ्लेक्शन, थर्ड फ्लेयर में 3 बार रिफ्लेक्शन, nth फ्लेयर में n टाइम्स रिफ्लेक्शन। तो n टाइम्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगा दिया और फिर बाहर आते समय फिर कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन। इस तरीके से फॉर्मूले लगा दिए हमने, सुटेबली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। सुटेबली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो सारी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी और फिर आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सेम डिजायर्ड रिजल्ट। नोट डाउन द सेकेंड मेथड एज वेल। प्रॉब्लम और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाओ। इस तरह की सिचुएशंस एग्जामिनेशन में आती है तो कैसे करोगे यह बनाओ। अब हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे।